हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि रेलवे का टिकट बुक कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर एक ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप का नाम है IRCTC। IRCTC IRCTC ये जो ऐप दिख रहा है इसको अपन को डाउनलोड कर लेना है। ये हमारे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है, तो हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो लिखा आ रहा है, यहाँ पे ये जो ट्रेन है इस पर क्लिक करना है आपको। अब मान लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे कि जयपुर है, जयपुर से मुझे कोटा के लाने ट्रेन बुक करना है, ठीक है। और मैं किस डेट को करूँगा, मान लीजिए मैं करूँगा 20 जनवरी को करूँगा, मान लीजिए मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतनी सारी ट्रेन अवेलेबल है मेरे सामने, ठीक है। यहाँ पे जो कोटा कौन सा है अपने पास, जनरल है, ठीक है, जनरल कोटा है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है 2 बजे ये जाएगी, तो इसमें मैंने SL जो लिखा रहा है, SL मतलब स्लीपर होता है और स्लीपर यहाँ पे कितनी 57 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये 3 का मतलब होता है थर्ड AC, मतलब जो थर्ड नंबर का जो AC होता है, सीधी सी बात है C कैटेगरी मान सकते हैं AC की आप। और ये सेकंड AC मतलब B कैटेगरी का AC। और फर्स्ट AC मतलब फर्स्ट क्लास AC जो होता है, इसका टिकट ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा इससे कम होता है, इसका थोड़ा कम होता है, पर ये जो स्लीपर है सबसे कम होता है नॉर्मली, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये टिकट बुक करना है, ठीक है, तो ये किराया आ रहा है यहाँ पे 215 रुपये स्लीपर। ये डेट भी मैंने सिलेक्ट कर ली यहाँ पे जनरल की, और ये 20 जनवरी यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैसेंजर डिटेल है इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे एक पिन रहता है वो डालना होगा आपको, ठीक है। अब जैसे ही आपने पैसेंजर डिटेल पर क्लिक किया तो ये चीज़ आपके सामने ओपन हो चुकी है हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा आ रहा है, जैसे कि ये सभी चीज़ यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड न्यू पैसेंजर, ठीक है। ऐड न्यू पैसेंजर में मान लीजिए किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे अमित लिख देता हूँ मान लीजिए मैं, ठीक है। अमित भाई की ये लिख देता हूँ मैं, 24 साल, और ये क्या है, मेल है, ठीक है। तो ये एक जने का भाई साहब क्या हो जाएगा टिकट। अब ऐड पैसेंजर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ऐड न्यू, मतलब आप एक और पैसेंजर को यदि आपको सिलेक्ट करना है, किसी और को भी आप शामिल करना चाहते हैं इसे जो जर्नी में, तो यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, जो कि पे थ्रू UPI। तो यदि आप UPI से पेमेंट करते हो तो आपका 10 रुपये चार्ज लगेगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इससे वगैरह से आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपका जो चार्ज लगेगा कन्वीनियंस जो फीस मतलब कह सकते हैं पोर्टल का जो चार्ज रहता है वो 15 रुपये लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा आ रहा है कि ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब जब यात्रा कर रहे हैं तो आपको जो यात्रा बीमा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो मुश्किल से बीमा के 1 से 2 पैसे लगते हैं यहाँ पे। तो यदि आप बीमा चाहते हो तो यस, यदि आप बीमा नहीं चाहते तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है कि रिव्यू जर्नी डिटेल, ठीक है, कैप्चा भर के, और अब आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद आपकी जो सीट है वो आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन सी सीट आपकी उसमें है, ठीक है। मतलब जो कौन सी सीट आपको जो रेलवे द्वारा प्रदान की जाती है, सीधी सी मतलब ये, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्टेड यस, पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये सभी चीज़ यहाँ पे, मतलब सिर्फ एक चीज़ बचती है यहाँ पे, पेमेंट। अब यदि आपकी ट्रेन जैसे ही बुक हो जाएगी, मतलब आपका जो टिकट है स्लीपर, जो भी आपका क्लास का जो टिकट रहता है रेलवे का, वो यदि बुक हो जाता तो यहाँ पे लिखा जाए, जैसे हमने स्लीपर का मान लीजिए बुक किया यहाँ पे, तो ऐसे लिखा आएगा जैसे CNF मतलब हो जाएगा कन्फर्म स्लीपर नंबर 1 है, ठीक है, 59 सीट है। और LB मतलब लोअर बर्थ हो जाएगा, UB मतलब अपर बर्थ हो जाएगा, ठीक है। और S1 मतलब जो स्लीपर का जो डब्बा रहता है उस डब्बे का नंबर है स्लीपर 1 मतलब S1, जो कि रेलवे का डब्बा है उस पर लिखा हुआ, ठीक है। और इसे आपकी थोड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जब आप ID बनाते हैं तो नॉर्मली इसकी ID नहीं बनती, मुश्किल से ही बनती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली बहुत कम समय में ID बन जाती है और कभी कभी टाइम लगता है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।